अध्याय 491 अभूतपूर्व। 11वें स्तर के अध्याय को अपलोड करने के बाद मार्शल आर्ट 11वें स्तर का विकास पथ होगा। यह सर्वोच्च विकास पथ के तहत विकास पथ का उच्चतम स्तर भी है। मार्शल आर्ट डेवलपमेंट पाथस की नवीनतम रैंकिंग। लिन युआन ने तुरंत अपनी व्यक्तिगत जानकारी में मार्शल आर्ट्स कॉलम को देखा। मार्शल आर्ट के संस्थापक के रूप में लिन युआन को मार्शल आर्ट की नवीनतम रैंकिंग देखने का अधिकार है। दूसरों के लिए उन्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि सभी विकास सूची उन्हें देखने के लिए सुबह सुबह अद्यतन न हो जाए। ये है। लिन युआन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। 11वें स्तर के अध्याय को अपलोड करने के बाद भी लिन युआन की मार्शल आर्ट विकास पथ की रैंकिंग पहले ही भविष्यवाणी की जा चुकी थी। वह अभी भी 10वां है। आखिरकार पिछले 9 विकासवादी रास्ते सभी सबसे मजबूत विकासवादी रास्ते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्शल आर्ट्स के 11वें स्तर की क्षमता कितनी महान है, ये सबसे शक्तिशाली विकास का मार्ग नहीं है और इसकी तुलना सबसे शक्तिशाली विकास के मार्ग से नहीं की जा सकती है। तथापि जब लिन युआन ने मार्शल आर्ट विकास मार्गों की नवीनतम रैंकिंग देखी तो वह मदद नहीं कर सका लेकिन आश्चर्यचकित महसूस किया। मानव सभ्यता की विकास सूची में मार्शल आर्ट विकास का मार्ग 5वें स्थान पर है। 5वां। लिन युआन हैरान दिखे। हालांकि यह केवल 5 स्थानों पर पहुंच गया, 10वें से 5वें तक। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मार्शल आर्ट विकासवादी पथ से जो आगे निकल गया है वह सबसे शक्तिशाली विकासवादी मार्ग है। ऐसा लगता है कि विकासवादी मार्गों के लिए 3 देवी की रैंकिंग एल्गोरिथम सबसे शक्तिशाली विकासवादी मार्गों पर बहुत अधिक वजन नहीं रखती है। लिन युआन का समापन हुआ। यदि हम पूरी तरह से क्षमता के बारे में बात करते हैं तो मार्शल आर्ट विकास पथ निश्चित रूप से सबसे मजबूत विकास पथ नहीं है। आखिरकार मार्शल आर्ट विकास पथ की क्षमता कितनी भी अधिक क्यों न हो, ये केवल सबसे मजबूत विकास पथ के लिए आगे बढ़ना संभव है, लेकिन सबसे मजबूत विकास पथ पहले से ही सबसे मजबूत विकास पथ है। इसलिए मार्शल आर्ट का विकास पथ मानव सभ्यता में 5वें स्थान पर पहुंच सकता है और इसे प्रभावित करने वाले अन्य कारक भी होने चाहिए। यह एक अंतरिक्ष समय समलन नियम मॉडल होना चाहिए। लिन युआन ने अपने दिमाग में सोचा कि पहले स्तर से 5वें स्तर तक के समय और अंतरिक्ष समलन नियम मॉडल ने कई स्तरों तक मानव सभ्यता के 11वें स्तर के विकास के लिए खेती की कठिनाई को सीधे कम कर दिया। यह प्रभाव सबसे मजबूत विकासवादी मार्ग से भी अधिक हो सकता है। ये भी एक अच्छी बात है। लिन युआन निश्चित था, मार्शल आर्ट के विकास का मार्ग मानव सभ्यता का 5वां विकासवादी मार्ग बन गया है, जो निश्चित रूप से मार्शल आर्ट की संख्या को फिर से आसमान छूने का कारण बनेगा। ये लिन युआन के लिए अंतिम सड़क पर हिट करने के लिए भी सहायक होगा। हालांकि अमर दुनिया के बाद मार्शल आर्ट विकास पथ के चिकित्सकों की संख्या 9 सबसे शक्तिशाली विकास पथ के चिकित्सकों की कुल संख्या से अधिक हो गई है। लेकिन लिन युआन निश्चित रूप से बड़ी संख्या में मार्शल आर्ट चिकित्सकों को नापसंद नहीं करता है। अभ्यास करना जारी रखें। लिन युआन ने थोड़ी देर के लिए विचार किया और फिर समझ में आता रहा। मुख्य ब्रह्मांड में लौटने के बाद लिन युआन को फिर से 7वें स्तर और स्थान में सुधार की संभावना के बारे में पता था। बेशक यह 7वें स्तर के समय और स्थान से 8वें स्तर तक नहीं है। लिन युआन के जीवन स्तर के साथ समय और स्थान के 7वें स्तर तक पहुंचना पहले से ही सीमा है। समय और स्थान के 8वें दायरे के लिए। यहां तक कि अगर आप इसे समझ सकते हैं तो आप एक पल में विशाल अंतरिक्ष समय समलन नियम की जानकारी से अभिभूत होंगे। लेकिन क्या हम कम से कम 7वें दायरे और अंतरिक्ष के 7वें दायरे में एक कदम आगे जा सकते हैं, जैसे कि 7वें दायरे के मध्य चरण तक पहुंचना? अगली सुबह जल्दी। आभासी दुनिया में कई विकासवादी रास्तों की सूचियां लगातार अद्यतन हैं। मार्शल आर्ट का विकासवादी मार्ग। मार्शल आर्ट डेवलपमेंट पथ में क्या गलत है? क्या 11वें स्तर के अध्याय को अद्यतन किया गया है? उद्धरण चिन्ह। वास्तव में क्या मार्शल आर्ट अध्याय 11वें स्तर पर अद्यतन किया गया है, हम पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। रैंकिंग वैसे भी नहीं बदलेगी और हम 11वें स्तर के मार्शल आर्ट अध्याय की विशिष्ट क्षमता को नहीं जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। आभासी दुनिया में कई विकसित और उच्च स्तरीय नागरिकों ने इसे पहले गंभीरता से नहीं लिया। जब मार्शल आर्ट्स इवोल्यूशन पथ के 9वें स्तर और 10वें स्तर के अध्याय अपलोड किए गए तो रैंकिंग में काफी वृद्धि हुई, जिससे उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। इसलिए उन्होंने ये पता लगाने के लिए नवीनतम मार्शल आर्ट अध्याय खरीदे। पर अब मार्शल आर्ट विकास पथ पहले से ही मानव के लिए 10वां विकास पथ है और शीर्ष सर्वोच्च विकास पथ है। दोनों के बीच की खाई बहुत बड़ी है। भले ही मार्शल आर्ट्स का 11वां स्तर अद्भुत है, क्या यह संभव है कि यह अभी भी सबसे शक्तिशाली विकासवादी मार्ग को पार कर सकता है? 5वां। मार्शल आर्ट का विकासवादी मार्ग मानव सभ्यता का 5वां विकासवादी मार्ग बन गया है।
क्या ये संभव है कि मार्शल आर्ट विकास पथ को लगातार 11वें स्तर और 12वें स्तर के साथ अद्यतन किया गया हो? उद्धरण चिन्ह नहीं, मार्शल आर्ट विकास पथ केवल 11वें स्तर पर अपडेट किया गया है। केवल 11वें स्तर के अध्याय को अद्यतन किया गया है और यह मानव सभ्यता के विकासवादी मार्ग में 5वें स्थान पर है। 5 सबसे शक्तिशाली विकासवादी रास्तों से अधिक। अनगिनत उच्च स्तरीय नागरिक जो मानव सभ्यता के विकासकर्ता थे, गूंगे थे। उनकी समझ में 9 सबसे शक्तिशाली सभी से ऊपर हैं और इसी 9 सबसे शक्तिशाली विकासवादी रास्तों के लिए भी यही सच है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई जीनियस कितना उत्कृष्ट है, चाहे उसका विकासवादी रास्ता कितना भी अद्भुत क्यों न हो, जब तक कि वह सबसे मजबूत विकासवादी रास्ते तक नहीं पहुंच सकता, 9 सबसे शक्तिशाली विकासवादी रास्तों के साथ तुलना करना असंभव होगा। ये नामुमकिन है। मार्शल आर्ट विकास पथ में काफी संभावनाएं हैं और सबसे शक्तिशाली विकासवादी मार्ग बनने की उम्मीद है, लेकिन ये सबसे शक्तिशाली विकासवादी मार्ग को कैसे पार कर सकता है? उद्धरण चिन्ह हाँ, ये सबसे शक्तिशाली विकासवादी मार्ग बनने की उम्मीद है, लेकिन ये सब के बाद सबसे शक्तिशाली विकासवादी मार्ग नहीं है। मानव सभ्यता के 11वें क्रम के विकासकर्ता भी हैरान थे। यहां तक कि उन छिपे हुए 11वें क्रम के विकासकर्ता जो स्टार सी कैलेंडर से पहले विदेशी दौर की आंखों के सामने कभी उजागर नहीं हुए थे, वे भी अविश्वास में थे। 11वें स्तर के विकासवादी मार्ग ने 5 सबसे शक्तिशाली विकासवादी रास्तों को पार कर लिया है और मानव सभ्यता का 5वां विकासवादी मार्ग बन गया है। क्या 3 देवी देवताओं ने गलती की? 3 देवी देवताओं ने गलती की। सबसे मजबूत विकासवादी रास्तों के बीच रैंकिंग परिवर्तन केवल 3 देवी देवताओं द्वारा तय नहीं किया जा सकता है। 9 सबसे मजबूत लोगों को लंबे समय तक इसके बारे में पता होना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह मार्शल आर्ट डेवलपमेंट पथ 5वें स्थान पर है और मुझे डर है कि इसमें 9 सबसे शक्तिशाली लोगों की स्वीकृति है। अविश्वास की एक संक्षिप्त अवधि के बाद मानव सभ्यता के प्राचीन 11वें क्रम के विकासकर्ता अचानक शांत हो गए। ये संदेह करना अवास्तविक है कि 3 देवी देवताओं ने गलतियां की। यहां तक कि अगर 3 देवी देवताओं ने गलतियां की, तो क्या ये हो सकता है कि मानव सभ्यता में 9 सबसे शक्तिशाली आंकड़े भी गलतियां करते हैं? अब जब इतना लंबा समय बीत चुका है, तब भी मार्शल आर्ट विकास पथों की रैंकिंग नहीं बदली है, जिससे पता चलता है कि इस मामले में कोई गलती नहीं है। चूंकि सबसे शक्तिशाली लोग जानते हैं कि वे अभी भी मार्शल आर्ट के विकास के मार्ग को 5वें स्थान पर रखते हैं, इसलिए यह अनुमान लगाया जाता है कि 11वें स्तर के अध्याय में किसी तरह की जानकारी बहुत प्रभाव से है। मैं अब 11वें स्तर का अध्याय खरीदूंगा और देख लूंगा। मैं भी। मानव सभ्यता के 11वें स्तर के विकासकर्ता तुरंत इसे खरीदने लगे। वे मार्शल आर्ट विकास पथ के रहस्य के बारे में बहुत उत्सुक थे, जो 11वें स्तर के विकासवादी मार्ग के माध्यम से मानव सभ्यता के 5वें स्तर तक ले जा सकते थे। यह एक नियम मॉडल है। इतने सारे स्तंभ स्तरीय समलन नियमों के साथ एक नियम मॉडल और अंतरिक्ष समय समलन नियमों का नियम मॉडल। कोई अचरज नहीं। कई 11वें स्तर के विकसित जिन्होंने मूल रूप से 11वें स्तर के मार्शल आर्ट अध्याय को कई भावनाओं के साथ खरीदा, तुरंत कुछ भी कहना बंद कर दिया और पागलपन का अध्ययन करना शुरू कर दिया। कई स्तंभ स्तरीय समलन नियम और समय स्थान समलन नियमों के नियम मॉडल आकाश की एक सड़क के बराबर हैं। यहां तक कि उन 11वें स्तर के सही विकासकर्ता जो समय स्थान धारणा के 5वें स्तर तक पहुंच गए हैं, उन्हें बहुत छुआ गया और तुरंत पीछे हटना शुरू कर दिया। एक आभासी दुनिया, एक रहस्यमय जगह कहीं। मानव सभ्यता के 9 सबसे शक्तिशाली आंकड़े सिंहासन पर बैठते हैं। क्या आप पांचों को मार्शल आर्ट के विकास पथ को 5वें स्थान पर पहुंचने देने में कोई आपत्ति है? जुआन युवान ने सबसे मजबूत रूप से कहा कि वह 5 सबसे मजबूत बह गया। ज्ञान की देवी ने विशेष रूप से उनसे पूछा कि क्या सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के चेहरे के लिए विचार से बाहर अंतिम योग्यता बिंदुओं के आधार पर संबंधित रैंकिंग मूल्य का गठन किया गया था। बता दें कि 11वें स्तर के मार्शल आर्ट विकास पथ 5 सबसे शक्तिशाली विकासवादी रास्तों से आगे निकल गए हैं। उत्तरार्ध के अनुरूप 5 सबसे शक्तिशाली लोगों में भावनाएं हो सकती हैं। कोई टिप्पणी। 5 सबसे मजबूत पुरुषों ने अपना सिर हिलाया और कहा, मार्शल आर्ट के 11वें स्तर का वास्तव में एक एकल सबसे मजबूत विकासवादी पथ की तुलना में मानव सभ्यता पर अधिक प्रभाव पड़ता है। स्वाभाविक रूप से 12वें स्तर पर कदम रखने में सक्षम होने के नाते मार्शल आर्ट के विकासवादी मार्ग पर एक सटीक निर्णय है। मानव सभ्यता के विकास की सूची केवल विकासवादी पथ के प्रभाव पर विचार करती है, जबकि मार्शल आर्ट विकास पथ के 11वें स्तर का सभी मानव सभ्यता के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। ये पहलू कुछ सबसे मजबूत विकासवादी रास्तों के लिए अतुलनीय है, लेकिन अन्य विदेशी जातियों से सावधान रहें।
सबसे शक्तिशाली आभासी तारांकन 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 ने अचानक कहा कि मार्शल आर्ट्स के 11वें स्तर में निहित कई नियम और मॉडल किसी भी विकसित जीवन के लिए बहुत मदद करते हैं। यह मानव सभ्यता के विकासकर्ताओं के लिए सच है और उन शक्तिशाली विदेशियों के लिए भी यही सच है। चिंता मत करो, मैंने जैन कबीले हथियारों के माध्यम से संचार चैनलों को बार बार मजबूत किया है। सबसे शक्तिशाली शैन्युंग ने सिर हिलाया और कहा, यदि आप मार्शल आर्ट्स के 11वें स्तर को खरीदना चाहते हैं और अंदर कई नियम मॉडल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इसे केवल मानव सभ्यता की आधिकारिक आभासी दुनिया के माध्यम से खरीद सकते हैं। शैन्युंग में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ने इस क्रय चैनल को बार बार मजबूत किया है ताकि इसे लीक न किया जाए। खरीदने के बाद क्या मैं इसे स्वयं फैला सकता हूं? यहां तक कि अगर आप मार्शल आर्ट्स के 11वें स्तर में सभी नियमों और मॉडलों को समझते हैं, तो भी आप उन्हें नहीं फैला सकते। किसी चीज को अच्छी तरह से समझना एक बात है, लेकिन उसे बताना और फैलाना दूसरी बात है। यह मानव सभ्यता के 9 सबसे शक्तिशाली लोगों की तरह है। सभी के पास समय और स्थान के छठे स्तर में अंतर्दृष्टि है, लेकिन वे पहले स्तर से 5वें स्तर और स्थान के नियमों और मॉडलों को सही करने में असमर्थ हैं। जब तक आप नियमों को समझने में लिन युआन के स्तर तक नहीं पहुंच सकते, तब तक आप उन्हें बता नहीं पाएंगे, भले ही आप सभी नियम मॉडल देखें। अधिक से अधिक, आप केवल उन्हें स्वयं जान सकते हैं। इसलिए मार्शल आर्ट्स के 11वें स्तर को प्राप्त करने के लिए अन्य विदेशी जातियों के लिए एकमात्र तरीका मानव सभ्यता में मिश्रण करना है, खुद को मानव विकास के रूप में प्रच्छन्न करना है, और इसे आभासी दुनिया में आधिकारिक तौर पर खरीदना है। लेकिन जोखिम बहुत महान है। मानव सभ्यता की आभासी दुनिया में विदेशी पहचान का चयन बेहद सख्त है। यह अनुमान है कि उन 100 एलियंस में से एक भी नहीं है जो चुपके से जल्दी चयन से बच सकते हैं। जो विदेशी जासूस और हत्यारे घुस गए, वे मूल रूप से मृत सैनिकों के बराबर थे। वे लंबे समय से किसी भी समय मानव सभ्यता द्वारा खोजे जाने के लिए तैयार थे, और फिर उनके सभी क्लोन मर जाएंगे। 11वें स्तर के मार्शल आर्ट अध्याय 11वें स्तर के मजबूत पुरुषों के लिए सबसे उपयोगी है, लेकिन मानव सभ्यता में 11वें स्तर के एलियंस के बारे में क्या? मानव सभ्यता के प्रत्येक 11वें स्तर के सदस्य को गिना जाता है और सबसे शक्तिशाली का ध्यान आकर्षित करता है। एक नए 11वें स्तर के व्यक्ति के लिए चुपचाप चुपके से जाना असंभव है। उन विदेशी प्रतिभाओं के लिए विदेशी दौड़ अपने स्वयं के जीनियस को मार्शल आर्ट के 11वें स्तर को प्राप्त करने के लिए अपने सभी क्लोनों की मृत्यु और मानव सभ्यता में घुसने की अनुमति नहीं देगी। मार्शल आर्ट के 11वें स्तर को पूरा करने के अध्याय से पता चलता है कि गैलेक्सी स्टार मास्टर 12वें स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर नहीं है। सबसे शक्तिशाली शैन्युंग ने एक उम्मीद टोन और एक मुस्कान के साथ कहा। अध्याय 492 मानव सभ्यता का 10वां स्तर 11 नागरिक। डार्क हॉल में विदेशी जातियों के 1 दर्जन से अधिक 12वें स्तर के अवतार एक साथ एकत्र हुए। हवा की अनुमति देने वाली अंतिम आभा के साथ, यहां तक कि 12वें स्तर के अवतार भी सुपर बड़े युद्ध के मैदान पर लिन युआन के प्रदर्शन को पार करते हुए बेहद भयानक युद्ध शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यह अंतिम 12वें स्तर है, ब्रह्मांड के शीर्ष पर जीवन। मानव सभ्यता का मार्शल आर्ट विकास पथ 11वें स्तर पर अपलोड होने के बाद वास्तव में 5-12 स्तरीय विकासवादी रास्तों से आगे निकल गया और 5वां विकासवादी मार्ग बन गया। तियानो कबीले के पूर्वज ने थोड़े गंभीर स्वर से बात की थी। जब तक ब्रह्मांड में चोटी के कबीले की स्थिति को शामिल करने वाला एक प्रमुख मुद्दा नहीं था, तब तक कई 12वें स्तर के अल्टीमेट शायद ही कभी एक साथ इकट्ठा होंगे। मार्शल आर्ट विकास पथ ने स्पष्ट रूप से सभी शिखर समूहों की निचली रेखा को छुआ है। मानव सभ्यता में सभी विकास पथों के शीर्ष 5 में केवल 11वें स्तर के मार्शल आर्ट विकास पथ को स्थान दिया जा सकता है। यह अवधारणा क्या है? ये बस बच्चे का खेल है। पृथ्वी पर मानव सभ्यता के 9-12वें स्तर के लोग क्या करना चाहते हैं ताकि 11वें स्तर के विकासवादी मार्ग 12वें स्तर के विकासवादी मार्ग को पार कर सके। उद्धरण चिन्ह। जर्ग कबीले की एक निश्चित मां रानी डूब गई। वह मार्शल आर्ट विकास पथ की रैंकिंग में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। मानव सभ्यता के 12 स्तरों द्वारा तय की गई सूची में तथाकथित रैंकिंग नहीं है। जब तक वे तैयार हैं, यहां तक कि पहले क्रम के विकासवादी पथ 12वें क्रम के विकासवादी पथ को ओवरराइड कर सकते हैं। लेकिन क्या ये यथार्थवादी है? 11वें स्तर और 12वें स्तर के बीच का अंतर पहले स्तर और 11वें स्तर से असीम रूप से अधिक है। ये चांगहे नदी के भीतर जीवन और चांगहे नदी के बाहर के जीवन के बीच की खाई है। 12वें स्तर का अंतिम तट पर खड़ा है और सैद्धांतिक रूप से असीमित जीवन काल है, लेकिन 11वें स्तर का जीवन 12वें स्तर के परम की आंखों में वे लंबी नदी में फंसी चींटियां हैं। मैं जुआनयुआन जियाकिन और अन्य लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं और इस तरह की आकर्षक चीजें नहीं करूंगा।
एक कारण होना चाहिए कि मार्शल आर्ट विकास पथ 5 प्रमुख 12वें स्तर के विकास पथों को पार कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। यू क्लान अल्टीमेट ने धीरे धीरे बात की। मानव सभ्यता में पहले 12वें स्तर के जुआन युवान बिजलीघर ने यू क्लान की सुरक्षा की मांग की जब वह अल्टीमेट पर हमला कर रहा था। 2 मिलियन से अधिक वर्ष बीत चुके हैं। हालांकि सबसे शक्तिशाली शैन्युंग ने लंबे समय तक यू कबीले के पक्ष को चुकाया है, फिर भी वह यू कबीले के कई सदस्यों के साथ एक अच्छा रिश्ता रखता है। मनुष्यों और यू कबीले के बीच लड़ाई भी सबसे कम है। बेशक अगर कबीले के हित शामिल हैं, तो वे अभी भी मारे जाएंगे। सुपर बड़े युद्ध के मैदान में लिन युआन ने कई 11वें स्तर के यू कबीलों को मार डाला, और सबसे शक्तिशाली जुआन युआन ने उन्हें विशेष रूप से नहीं रोका। मुझे ऐसा लगता है मानव सभ्यता के 12वें स्तर को झूठ ही की कोई आवश्यकता नहीं है और यह अर्थहीन है। स्टार एलायंस में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ने कहा, मार्शल आर्ट के विकासवादी मार्ग को मानव सभ्यता के 5वें विकासवादी मार्ग पर जबरन धकेलने का क्या महत्व है? उनके लिए करो। यदि कोई नया स्तर 12 परम लंबे समय तक पैदा नहीं होता है, तो ऐसा करना केवल एक मजाक होगा। वास्तव में, यदि आप इसे सत्यापित करना चाहते हैं, तो आपको केवल 11वें स्तर के मार्शल आर्ट्स को देखने की आवश्यकता है। जेल कबीले ने आखिरकार बात की। जैसे ही ये शब्द सामने आए, अन्य 12 स्तरीय अल्टीमेट्स ने एक दूसरे को देखा और तुरंत जवाब नहीं दिया। 11 शिखर जातीय बल सभी मानव सभ्यता में जासूस और हत्यारे की व्यवस्था करते हैं, जो मानव के रूप में प्रच्छन्न हैं और वहां दुबके हुए हैं। यदि मानव सभ्यता में एक उल्लेखनीय विकासवादी प्रतिभा दिखाई देती है, तो उनकी हत्या करने के लिए हथियारों का उपयोग किया जाएगा। या यदि आप अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इन जासूसों को भी पता लगाने के लिए कह सकते हैं। हालांकि मानव सभ्यता के भीतर इन जासूसों की व्यवस्था करने के लिए सभी शीर्ष जातीय समूहों ने भारी कीमत चुकाई है। 3 देवी देवताओं के चयन से बचना आसान नहीं है। जेल जनजाति का अंतिम निहितार्थ शीर्ष शक्तियों को जासूसों का उपयोग करने देना है, जिन्होंने मार्शल आर्ट्स के 11वें स्तर की खरीद के लिए मानव सभ्यता में घुसपैठ की है। मार्शल आर्ट के विकास का मार्ग क्या है? आपको बस इतना करना है कि आप खुद इस पर एक नजर डालें। हालांकि ऐसा करने में बहुत छिपे हुए खतरे हैं। पहले मार्शल आर्ट्स के 11वें स्तर को खरीदें। इसे केवल किसी भी जासूस द्वारा नहीं खरीदा जा सकता है। इसमें कम से कम 10वीं स्तर की ताकत और उच्च पर्याप्त अधिकार होना चाहिए। लेकिन मानव सभ्यता में चुपके के लिए 10वें स्तर के विदेशी की व्यवस्था। भुगतान की गई कीमत 11वें स्तर के बिजलीघर की खेती की तुलना में कई गुना अधिक होने का अनुमान है। इस स्तर का एक जासूस निश्चित रूप से उपयोग नहीं किया जाएगा यदि इसका उपयोग किया जा सकता है। किसी भी संपर्क से जोखिम हो सकता है। ये ठीक है, मुझे करने दो। तियानो कबीले के पूर्वज थोड़ी देर के लिए चुप थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और जुड़ना शुरू कर दिया। मानव सभ्यता और तियानो जनजाति के बीच एक गहरी नफरत है, और वह ये जानने के लिए भी उत्सुक है कि मार्शल आर्ट के विकास में क्या चल रहा है। थोड़ी देर बाद तियानो कबीले के पूर्वज ने अपने चेहरे पर अविश्वास की दृष्टि से अपनी आंखें खोली। क्या गलत है? अन्य 12 स्तरीय अल्टीमेट तुरंत पूछा गया। तियानो कबीले के पूर्वज की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई, और वह तुरंत अंधेरा हो गया, क्योंकि अभी अभी उन्होंने महसूस किया कि तियानो कबीले द्वारा मानव सभ्यता के अंदर रहने वाले 10वें स्तर के व्यक्ति की बेवजह मृत्यु हो गई, और यह स्मृति प्रदूषण के कारण होने वाली मृत्यु थी, और वह ऊपर की ओर जाकर भी पुनर्जीवित नहीं हो सका। मानव सभ्यता के 12वें स्तर पर वे विशेष रूप से उन सभी पर नजर रख रहे हैं जो मार्शल आर्ट के 11वें स्तर के अध्याय को खरीदते हैं। तियानो कबीले के पूर्वज के दिमाग में तुरंत एक अनुमान था, अन्यथा वो इतनी जल्दी नहीं मरता। यहां तक कि अगर एक असामान्यता की खोज की जाती है, तो इसे पहले नियंत्रित किया जाना चाहिए और सीधे मार दिया जाना चाहिए, या ये स्मृति प्रदूषण की तरह एक पूर्ण हत्या है। हालांकि उनकी मृत्यु से पहले तियानो कबीले के जासूस द्वारा छोड़े गए संदेश की तुलना में तियानो कबीले के पूर्वज के पास गुस्सा होने का समय नहीं था। इसके बजाय उसने अपने चारों ओर 12 स्तरीय अल्टीमेट्स को देखा और झाड़ी के चारों ओर पिटाई किए बिना सीधे कहा, मार्शल आर्ट्स का 11वां स्तर सरल नहीं है। इसमें हजारों नियम मॉडल शामिल हैं जो नियमों को एकीकृत करते हैं। साथ ही पहले स्तर से 5वें स्तर और स्थान तक पूर्ण नियम मॉडल भी है। उद्धरण चिन्ह। तियानो कबीले के पूर्वज गंभीर लग रहे थे। नियमों को शामिल करने वाले हजारों नियम मॉडल। उद्धरण चिन्ह। समय और स्थान के पहले स्तर से 5वें स्तर तक पूर्ण नियम मॉडल। अन्य स्तर के 12 अल्टीमेट अचानक चौंक गए। वे लोगों के एक समूह पर इन नियमों और मॉडलों के प्रभाव से बहुत अवगत थे। वे नियम मॉडल कहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह।
क्या इसे पुनः पेश किया गया है? जर्ग मदर क्वीन ने जल्दी कहा। इसे पुनः पेश नहीं किया जा सकता है। जिस व्यक्ति को मैंने 11वें स्तर के अध्याय को खरीदने की व्यवस्था की, वह संदेश छोड़ने के बाद पूरी तरह से मर गया। उद्धरण चिन्ह। तियानो कबीले के पूर्वज ने संक्षेप में बात की थी। मैं लोगों से इसे खरीदने के लिए भी कहूंगा। जर्ग की मदर क्वीन और अन्य 12वें स्तर के अल्टीमेट तुरंत एक दूसरे से संपर्क करने लगे। अगर तियानो कबीले के पूर्वज ने जो कहा वह सच था, तो इसकी पुष्टि करनी होगी, भले ही इसके लिए 10वें स्तर की जासूस की बलि दी गई हो। लंबे समय के बाद नहीं। एक के बाद एक 12वें स्तर के अल्टीमेट ने अपनी आंखें खोली। तुरंत ये पता चला कि 11वें स्तर के अध्याय को खरीदने वाले जासूस पूरी तरह से मर चुके थे। लेकिन उन्होंने इस बारे में परवाह नहीं की, क्योंकि इन जासूसों द्वारा लौटाए गए समाचार वही थे जो तियानो कबीले के पूर्वज ने कहा था। इतने सारे नियम मॉडल और एक अंतरिक्ष समय सम्मेलन नियम मॉडल। मार्शल आर्ट विकास पथ का संस्थापक कौन है? उद्धरण चिन्ह। क्या 11वें स्तर के अध्याय में नियम मॉडल के साथ कुछ गलत है? आखिरकार हमने उन नियम मॉडल को अपनी आंखों से नहीं देखा है। उद्धरण चिन्ह। समस्याओं की संभावना अधिक नहीं है। मानव सभ्यता मार्शल आर्ट के 11वें स्तर को प्रकाशित करने की हिम्मत करती है। यह दर्शाता है कि इसकी सार्वभौमिकता में कोई समस्या नहीं है और यह अधिकांश जीवित प्राणियों को समझने के लिए उपयुक्त है। उद्धरण चिन्ह। सभी 12वें स्तर के अल्टीमेट्स ने जल्दी से संचार किया। नियम मॉडल पाठ जानकारी नहीं है। यहां तक कि अगर आप इसे कुछ बार पढ़ते हैं तो आप इसे नहीं कह सकते, इसे लिख सकते हैं या इसे फैला सकते हैं। लेकिन चोटी के जातीय समूहों से 11वें स्तर के अध्याय को खरीदने वाले सभी जासूसों ने एक ही जानकारी छोड़ दी। इसके अलावा 11वें स्तर के मार्शल आर्ट्स अध्याय मानव सभ्यता के भीतर फैलता रहता है। एक 12वें क्रम को अंतिम रूप दे कि वे नियम मॉडल सत्य है। ये कौन है? मार्शल आर्ट के विकास का मार्ग किसने बनाया? उद्धरण चिन्ह। जुआन युवान सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। असंभव। उसके पास ऐसी क्षमता नहीं है। यहां तक कि दावपथ दायरे का शिखर नियम मॉडल को पहले स्तर से 5वें स्तर तक और स्थान के लिए सही नहीं कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। कई स्तर 12 अल्टीमेट सदमे और गुस्से से भरे हुए थे। इन नियमों और मॉडलों के साथ मानव सभ्यता के विकास के भविष्य की खेती का रास्ता उनके जैसे एलियंस की तुलना में बहुत सरल होगा। 11वें स्तर की खामियों की संख्या में वृद्धि होगी और अंतिम बर्थिंग की संभावना भी बढ़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मार्शल आर्ट के विकासवादी मार्ग को बनाने वाले संस्थापक कौन है? जांच करें, हर कीमत पर जांच करें। हाँ, इस विकासवादी पथ के संस्थापक की पहचान का पता लगाना होगा। 1 दर्जन से अधिक स्तर 12 अल्टीमेट एक दूसरे को देखते थे और उनके आंकड़े जल्दी से गायब हो गए। वे मार्शल आर्ट विकास पथ के संस्थापक के बारे में जानकारी की जांच करने के लिए अपनी सभी खुफिया और सूचना क्षमताओं का उपयोग करके कबीले में लौट आए थे। शैनवांग गुप्त क्षेत्र। लिन युआन ने अपने शरीर के अंदर की दुनिया में हुए बदलावों को देखा। पिछले कुछ दिनों में शरीर के अंदर की दुनिया का फिर से विस्तार हुआ है। मूल 2 प्रकाश वर्ष से त्रिज्या में 2.1 प्रकाश वर्ष व्यास में। केवल 0.1 के सुधार को कम मत समझो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ इकाई प्रकाश वर्ष है। अराजकता के नियम। लिन युआन ने ध्यान से महसूस किया और अराजकता के नियमों को साकार करने के बाद 4 दिशाओं के नियमों पर उनका दृष्टिकोण बदल गया और उन्होंने उन्हें अधिक आवश्यक स्तर से देखा। ये विश्व वृक्ष। लिन युआन की आंखें आंतरिक दुनिया के केंद्र में राजसी विशाल पेड़ पर गिर गईं। इस समय दुनिया की शाखाओं और पत्तियों के बीच कई फल हैं। प्रत्येक फल में एक लघु दुनिया होती है, जिसमें 7वें स्तर के विकास के लिए कई अद्भुत कार्य होते हैं जो आंतरिक दुनिया को पहले से खोलते हैं। जुआनहुआंग वंश के रिकॉर्ड के अनुसार अराजकता के दायरे में एक मजबूत व्यक्ति दुनिया के पेड़ को प्रजनन करने और इसे अराजकता के पेड़ में बदलने के लिए बड़ी मात्रा में अराजकता की शक्ति जुटा सकता है। यदि वर्ल्ड ट्री एक 11 सितारा खजाना है, तो कैस ट्री एक 12 सितारा खजाना है। यहां तक कि कैस दायरे में एक मजबूत व्यक्ति को कैस ट्री को प्रजनन करने के लिए बहुत समय और ऊर्जा खर्च करनी होगी। अभी कोशिश करो। लिन युआन ने तुरंत अराजकता के नियमों को संचालित करना शुरू कर दिया, विश्व वृक्ष को जन्म देने के लिए अराजकता की शक्ति को इकट्ठा किया। कैस ट्री के बहुत सारे उपयोग हैं। यह आंतरिक ब्रह्मांड में बैठ सकता है और यहां तक कि आंतरिक ब्रह्मांड को बाहर की ओर विस्तार करने की क्षमता भी दे सकता है। गैलेक्सी प्राइम। लिन युआन ने अपनी योग्यता बिंदु संतुलन पर नजर डाली। 101,500 अधिक खरब। लिन युआन द्वारा मार्शल आर्ट के 11वें स्तर के अध्याय को अपलोड करने से 10 ट्रिलियन योग्यता अंक प्राप्त किए गए थे और 150 बिलियन से अधिक पिछले शेष थे।
चलो सीधे 11वें स्तर के नागरिक को पदोन्नत किया जाए। लिन युआन ने खुद को सोचा। 9वें स्तर के नागरिक से 10वें स्तर के नागरिक के लिए अग्रिम करने के लिए आपको 50 बिलियन योग्यता अंक खर्च करने की आवश्यकता है। 10वें स्तर के नागरिक से 11वें स्तर के नागरिक के लिए अग्रिम करने के लिए 5 ट्रिलियन योग्यता अंक खर्च किए जाएंगे। अब तक स्तर 11 नागरिक पहले से ही मानव सभ्यता के उच्चतम स्तर के नागरिक हैं और सबसे मजबूत में से केवल 9 स्तर तक पहुंच गए हैं। स्टार सी कैलेंडर चालू होने के बाद 11वें स्तर के नागरिकों, यहां तक कि 10वें स्तर के नागरिकों का उल्लेख नहीं करने के लिए केवल लिन युआन को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त योग्यता अंक मिल सकते हैं। मानव सभ्यता के 10वें स्तर के नागरिक स्टार सी कैलेंडर से पहले सभी प्राचीन नागरिक थे। उस समय नागरिक पदोन्नति प्रणाली अब से अलग थी और बहुत सरल थी। लिन युआन की योग्यता अंक अब कुल 10 ट्रिलियन से अधिक है, जो 11वें स्तर के नागरिक को बढ़ावा देने के लिए योग्यता बिंदु आवश्यकताओं को पूरा करता है। 11वें स्तर के नागरिक को बढ़ावा देने के लिए अन्य आवश्यकताओं के लिए, जैसे कि 9 सबसे मजबूत पुरुषों की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता, स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है। जल्द ही 5 ट्रिलियन योग्यता अंक की खपत के साथ लिन युआन का नागरिक स्तर भी स्तर 10 से बदलकर स्तर 11 हो गया। कोई मेल नहीं आया। लिन युआन ने अपनी भौहें उठाई। अतीत में जब एक नागरिक को पदोन्नत किया गया था तो उसे कई लाभों से परिचित कराते हुए बड़ी संख्या में ईमेल सेंट्रल स्टार टेरिटरी से भेजे जाएंगे। जब 9वें स्तर के नागरिक को 10वें स्तर के नागरिक के रूप में पदोन्नत किया गया तो मानव सभ्यता के अध्यक्ष ने 10वें स्तर के नागरिक बनने के लिए बधाई देने के लिए लिन युआन से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया। लेकिन अब नागरिक के 11वें स्तर पर पदोन्नत किया गया। इस समय एक्सेस के लिए एक वीडियो एप्लीकेशन है। लिन युआन ने इस पर नजर डाली और उनकी अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। जुआन युआन सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। लिन युआन के माध्यम से प्राप्त करने के लिए चुना और जो व्यक्ति उसके साथ वीडियो चैट पर लागू होता था वह सबसे शक्तिशाली जुआन युआन के अलावा और कोई नहीं था। मानव सभ्यता में पहला सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। शैन्युंग के बिना सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, भले ही मानव सभ्यता ब्रह्मांड के बाहर से आए अनगिनत युगों की अंतिम विजेता बन गई, ये बहुत संभावना नहीं होगी। इसे कई 12वें स्तर के अल्टीमेट द्वारा खाया जा सकता है। लिन युआन, जुआन युआन जिकियांग के चेहरे पर मुस्कान थी। वह एक प्राचीन चेहरे वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। उन्होंने लिन युआन को कोमल आंखों से देखा। क्या आप भ्रमित हैं कि 11वें स्तर के नागरिक को पदोन्नत किए जाने के बाद कोई अन्य ईमेल सूचनाएं नहीं थी? लिन युआन ने आज्ञाकारी रूप से सुनी। भले ही उनकी वर्तमान ललाट युद्ध शक्ति अब एक सामान्य डाउवादी दायरे से कमजोर नहीं है, फिर भी वह मानव सभ्यता में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का सम्मान करते हैं। सबसे शक्तिशाली जुआन युआन ने हंसते हुए कहा, वास्तव में न तो 3 देवी देवताओं और न ही हमने सोचा था कि अगले 11वें स्तर के नागरिक इतनी जल्दी दिखाई देंगे। इसलिए मैं तैयार नहीं था। सभी सबसे मजबूत लोग स्तर 11 नागरिक नहीं है। यहां तक कि अगर मानव सभ्यता 10वें सबसे मजबूत व्यक्ति को जन्म देती है, यदि आप 11वें स्तर के नागरिक बनना चाहते हैं तो भी आपको संबंधित योग्यता अंक एकत्र करने की आवश्यकता है। हालांकि जिस गति से सबसे मजबूत व्यक्ति योग्यता अंक अर्जित करता है वह अतिरंजित है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना अतिरंजित है। 5 ट्रिलियन योग्यता अंक एकत्र करने के लिए अभी भी बहुत समय बिताने के लिए सबसे मजबूत की आवश्यकता होगी और यहां तक कि 12वें स्तर की विदेशी दौड़ के साथ लड़ना होगा। जिस गति से सबसे शक्तिशाली जियाकिन और अन्य को नागरिकों के 11वें स्तर पर पदोन्नत किया गया था, उसके अनुसार नए स्तर पर पदोन्नत होने के लिए कम से कम आधा मिलियन से 1 मिलियन वर्ष तक का समय लगेगा, जिसे 11वें स्तर पर सफलतापूर्वक बढ़ावा दिया जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मार्शल आर्ट्स का 11वां स्तर इतने सारे योग्यता अंक के लायक होगा। लिन युआन ने तुरंत कहा। 10 ट्रिलियन योग्यता अंक वास्तव में लिन युआन की अपेक्षाओं से अधिक थे। आपके 11वें स्तर के मार्शल आर्ट्स अध्याय का मानव सभ्यता पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। 10 ट्रिलियन योग्यता अंक गायब है। सबसे शक्तिशाली जियाकिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, जो बोलते हुए, मार्शल आर्ट्स के 11वें स्तर के कारण हमारी मानव सभ्यता ने 1 दर्जन से अधिक अच्छी तरह से छिपे हुए जासूसों को उजागर किया। सबसे शक्तिशाली जियाकिन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। जासूस। लिन युआन तुरंत समझ गया। उन्होंने मार्शल आर्ट्स चैप्टर के 11वें स्तर का उपयोग उन विदेशी जासूसों को हुक करने के लिए किया होगा। ये बहुत दूर है। सबसे मजबूत आदमी जुआन युआन ने लिन युआन को देखा और कहा, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से यह बताने के लिए देखने आया था कि मैं मानव सभ्यता के 11वें स्तर के नागरिक किस तरह के अधिकारों का आनंद लूंगा।
11वें स्तर के नागरिकों का मानव सभ्यता पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब तक 11वें स्तर के नागरिकों की जरूरत है, वे मानव सभ्यता के खजाने के घर में कई खजाने निकाल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 493 आकाश से अवसर। क्या मैं मानव सभ्यता के खजाने के घर में सभी खजाने निकाल सकता हूं? लिन युआन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपनी सांस रोक सकता था। सबसे शक्तिशाली शैन्युंग द्वारा उल्लिखित "इसे दूर ले जाओ" को शायद किसी योग्यता अंक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर आप इसे दूर ले जा सकते हैं। आप जानते हैं, मानव सभ्यता शिखर जाती है। मानव सभ्यता के खजाने के घर में कई 12 सितारा दुर्लभ खजाने हैं। हाँ, जब तक आपको आवश्यकता महसूस होती है, आप उसे सीधे स्थानांतरित कर सकते हैं। सबसे शक्तिशाली शैन्युंग सिर हिलाया। धन्यवाद, सबसे शक्तिशाली एक। लिन युआन ने कहा। यद्यपि मानव सभ्यता के खजाने के घर में अधिकांश खजाने लिन युआन के लिए बहुत कम उपयोग के हैं। पूर्णता के 12वें स्तर तक जुआनहुआंग बॉडी की खेती करने के लिए संसाधन। यहां तक कि अगर पूरे ब्रह्मांड में सभी संसाधनों को सूखा दिया जाता है, तो ये पर्याप्त नहीं होगा। मानव सभ्यता के सभी खजाने और खजाने सिर्फ बाल्टी में एक बूंद है। लेकिन सबसे शक्तिशाली शैन्युंग पता नहीं था। चूंकि सबसे शक्तिशाली जुआनयुआन ने ये कहा था, इसलिए उसे मानव सभ्यता के खजाने के घर में खजाने और खजाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब तक आप सफलतापूर्वक 12वें स्तर में प्रवेश कर सकते हैं, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता कि मानव सभ्यता कितना भुगतान करती है, यह इसके लायक होगा। सबसे शक्तिशाली शैन्युंग ने कहा। मैं तैयारी की अवधि के बाद परम के लिए तैयार करूंगा। लिन युआन ने सिर हिलाया। वह उसके लिए सबसे शक्तिशाली शैन्युंग की उम्मीदों को महसूस कर सकता था। इससे पहले कि आप अंतिम लक्ष्य को मारें, खजाने के घर में सहायक खजाने का उपयोग करना याद रखें। शैन्युंग सबसे शक्तिशाली याद दिलाया। मानव सभ्यता के खजाने के घर में कुछ खजाने और खजाने हैं जो परम तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, लिन युआन द्वारा प्राप्त ब्रह्मांड का स्रोत पहले शरीर के अंदर दुनिया की समय विरासत को बढ़ा सकता है। इसके अलावा ब्रह्मांड के स्रोत के समान कुछ दुर्लभ खजाने हैं। ब्रह्मांड के तारों वाले आकाश में गहरे 11वें क्रम के परिपूर्ण प्राचीन देवता ऐसे दुर्लभ खजाने के लिए उत्सुक हैं। शुरुआत में प्राचीन भगवान तोबा मानव सभ्यता के पियरलेस जीनियस लिन युआन को नाराज कर देगा, और यह भी देखने की कोशिश करना चाहता था कि क्या वह ब्लैकमेल द्वारा एक समान खजाना प्राप्त कर सकता है। समझ लिया। लिन युआन ने सिर हिलाया। 11वें स्तर के नागरिक के रूप में पदोन्नत होने के बाद लिन युआन का व्यक्तिगत अधिकार मानव सभ्यता में उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और वह किसी भी खजाने की जानकारी देख सकता था। जब हम अभी भी परम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें यह कहना होगा कि हम उन 12वें स्तर के एलियंस के खिलाफ होंगे। सबसे शक्तिशाली शैन्युंग ने कहा। 11वें स्तर पर 12वें स्तर पर हिट होता है। अंतिम छलांग के बाद जीवन का सार और खुद के बारे में सब कुछ समय की लंबी नदी से बाहर निकलता है। प्रभाव को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है और सबसे मजबूत व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन इससे पहले, यदि 12वें स्तर के अंतिम समय में खोजा जाता है, तो यह अभी भी एक प्रभाव होना संभव है अगर यह कैश शून्य के स्रोत से प्रभावित है। बेशक ये केवल संभव है, लेकिन लिन युआन मानव सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण है और शैन्युंग सबसे मजबूत स्वाभाविक रूप से सभी संभावनाओं को खत्म करना चाहता है। अच्छा, लिन युआन ने सिर हिलाया। 10वें और 11वें स्तर पर हमला करते समय रास्ते की रखवाली करने वाले सबसे शक्तिशाली होंगे, और 12वें स्तर पर हमला कोई अपवाद नहीं है। तब आप अच्छा अभ्यास करते हैं। यदि आपके कोई अनुरोध हैं, तो मुझे या जिया किन को सीधे बताएं। बोलने के बाद सबसे शक्तिशाली शैन्युंग ने वीडियो कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। अंतिम प्रभाव। लिन युआन ने क्रॉस लेग किया और मानव सभ्यता के खजाने के घर में कई खजाने ब्राउज करना शुरू कर दिया। 12 सितारा स्तर पर भी साधारण खजाने और खजाने का लिन युआन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लिन युआन की मुख्य चिंता परम पर हमले में सहायता करने के लिए शक्तिशाली जुआनयुआन द्वारा उल्लिखित खजाने और खजाने हैं। ये खजाने अद्भुत हैं। लिन युआन ने संक्षेप में नजर डाली और अपना सिर थोड़ा हिलाया। अंतिम हमले में सहायता के लिए मानव सभ्यता द्वारा एकत्र किए गए खजाने और खजाने निश्चित रूप से साधारण 11वें स्तर के पूर्ण स्वामी के लिए समय पर मदद है, लेकिन लिन युआन के लिए इसका मूल रूप से कोई प्रभाव नहीं था। अंतिम हमले में सहायता करने वाले खजाने और खजाने को भी ग्रेड में विभाजित किया गया है। मैजिक जेड टॉवर के मालिक द्वारा छोड़ा गया हॉट ऑफ टाइम और स्पेस उच्चतम ग्रेड के समान है, जबकि अन्य, जैसे कि ब्रह्मांड का स्रोत, मध्य ग्रेड से संबंधित है। एक साधारण 11वें स्तर के प्रभाव की संभावना अंतिम 10,000 में से 1 मिलियन में 1 है।
इस मामले में यहाँ तक कि अंतिम खजाने पर सहायक प्रभाव का निम्नतम स्तर भी बहुत प्रभाव डाल सकता है। लेकिन लिन युआन अंतिम लक्ष्य को मारने की संभावना 95% या 9798% होने का अनुमान है। लिन युआन के ज्ञान के संचय के साथ, यहां तक कि उच्चतम श्रेणी के सहायक खजाने जैसे कि हॉट ऑफ टाइम और स्पेस का लिन युआन पर बहुत सीमित प्रभाव पड़ेगा। मानव सभ्यता के खजाने के घर में उन सहायक खजाने और खजाने को किसी भी तरह से मदद नहीं मिलेगी। एक 10,000 से 2-10,000 तक बढ़ाना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसे 99% से बढ़ाकर 99% करना बेहद मुश्किल है। वास्तव में अराजक शून्य में भी राक्षसी पृष्ठभूमि वाले उन 11वें स्तर के प्राणियों के लिए अंतिम स्तर तक पहुंचने की संभावना 20% से अधिक नहीं होगी। लिन युआन अराजकता के नियमों और समय और स्थान के 7वें दायरे की उनकी समझ के कारण पूरी तरह से 95% तक पहुंचने में सक्षम था। इन सहायक दुर्लभ खजाने को उन विकसित लोगों के लिए छोड़ दिया जाएगा जो बाद में 12वें स्तर पर हमला करेंगे। लिन युआन ने खुद को सोचा। आभासी वास्तविकता। लिन युआन ने अपने माता पिता और बहन लिन यी के साथ बातचीत की। भाई, तुमने सुना है, मार्शल आर्ट विकास पथ अब मानव सभ्यता का 5वां विकासवादी मार्ग है। जिसके बारे में बोलते हुए, मार्शल आर्ट विकास पथ का मूल ग्रह कैंगलिन ग्रह है। उद्धरण चिन्ह। लिन यी ने उत्साह से कहा, मानव सभ्यता में आज सबसे लोकप्रिय घटना निश्चित रूप से मार्शल आर्ट विकासवादी मार्ग है। केवल 11वें क्रम के विकासवादी मार्ग मनुष्यों के बीच 5वें स्थान पर हैं, जो 5 सबसे शक्तिशाली विकासवादी रास्तों को पार करते हैं। यहां तक कि आम नागरिकों को भी इसका मतलब है। लिन यी इस तरह और भी अधिक था। लिन युआन ने उससे पूछा कि क्या वह मार्शल आर्ट विकास पथ का अभ्यास करना चाहती है, लेकिन लिन यी को विकास पथ पसंद नहीं था, जिसे निकट युद्ध की आवश्यकता थी, और अंत में लंबी दूरी के हमले के टेलीपैथी विकास पथ को चुना। तथ्यों ने साबित कर दिया है कि लिन यी की दृष्टि अभी भी काफी अच्छी नहीं है। लिन युआन मुस्कुराया। कैंगलान स्टार में न केवल मेरे भाई की तरह एक पीयरलेस विकासवादी प्रतिभा है, बल्कि मार्शल आर्ट टीएस को विकसित करने का एक तरीका भी है। लिन यी ने थोड़ा आश्चर्यचकित किया, ये सोचकर कि यह बहुत संयोग है। यह थोड़ा संयोग है। लिन युआन थोड़ा मुस्कुराया। उनके दिल में उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि कोई उन्हें मार्शल आर्ट के विकासवादी मार्ग के संस्थापक के साथ जोड़ सकता है। आमतौर पर लिन युआन एक पीयरलेस विकासवादी प्रतिभा के रूप में 1000 साल से भी कम समय में 11वें स्तर का विकासकर्ता बन गया था, और वह अभी भी एक 11वें स्तर का अजेय था, जो अन्य चरम जातीय समूहों की सेनाओं को कुचल दिया। यह एक निश्चित विकासवादी पथ के संस्थापक की पहचान से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। विकासवादी पथ के निर्माण के लिए बहुत समय और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक 11वें क्रम का विकास जो 1000 साल से कम उम्र का है, उसे अद्वितीय के रूप में वर्णित किया जा सकता है, लेकिन मार्शल आर्ट विकास पथ के संस्थापक की पहचान, भले ही दोनों कैंगलिन स्टार से आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें पहली बार में एक साथ नहीं जोड़ा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मार्शल आर्ट के विकासवादी मार्ग ने अपनी रैंकिंग में सुधार करना जारी रखा, और लिन युआन को बढ़ावा दिया जाता रहा। मानव सभ्यता के भीतर विकसित लोगों ने लिन युआन को मार्शल आर्ट के संस्थापक के साथ जोड़ना शुरू किया। आजकल मार्शल आर्ट का विकासवादी मार्ग मानव सभ्यता का 5वां विकासवादी मार्ग बन गया है, जो सुपर बड़े युद्ध के मैदान पर लिन युआन के प्रदर्शन के साथ मिलकर बना है। यहां तक कि अगर लिन युआन ने पूछताछ नहीं की, तो वह अभी भी जानता था कि उसके और मार्शल आर्ट के संस्थापक के बीच अधिक से अधिक अफवाहें थीं। लेकिन लिन युआन ने इस बारे में ज्यादा परवाह नहीं की। अपने वर्तमान स्तर पर क्या होगा यदि वह मार्शल आर्ट के संस्थापक के रूप में अपनी पहचान प्रकट करता है? एक व्यक्ति जिसकी ताकत सामान्य डाओ ओपनिंग दायरे से कमजोर नहीं है, वह मूल रूप से इस ब्रह्मांड में नहीं मरेगा। भाई, तुम क्या देख रहे हो? लिन यी ने लिन युआन को दूरी में देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन उत्सुकता से पूछा, तुम क्या देख रहे हो? लिन युआन थोड़ा मुस्कुराया, मैं देख रहा हूं कि ब्रह्मांड बाहर कैसा दिखता है। ब्रह्मांड के बाहर? लिन यी ने पलक झपकते। अब तक वह मानव सभ्यता के क्षेत्र में कई स्थानों के बारे में भी नहीं जानती थी। ब्रह्मांड के बाहर अकेले चलो। ब्रह्मांड के बाहर अराजक शून्य। लिन युआन संघनित अराजकता ऊर्जा का अवतार धीरे धीरे बंद हो गया, अंत में ब्रह्मांड के प्रभाव से मुक्त हो गया। लिन युआन ने पीछे देखा। इस समय उनका ग्रह ब्रह्मांड एक मुट्ठी के आकार का हो गया था। अनजाने में लिन युआन अपने घरेलू ब्रह्मांड से बहुत दूर था। अराजक शून्य में भी ब्रह्मांड एक विशाल आकाशीय शरीर है, और प्रत्येक ब्रह्मांड इसके चारों ओर एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है। इस समय लिन युआन ने पहले ही महसूस कर लिया था कि वह मुख्य ब्रह्मांड के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त है।
समय का प्रवाह बदल गया है। लिन युआन ने इसे ध्यान से महसूस किया। अपनी वास्तविक आत्मा के साथ तुलना करके उन्होंने पाया कि इस समय वह कहाँ था। समय का प्रवाह धीमा हो गया। ब्रह्मांड में समय के प्रवाह की तुलना में ये लगभग 1 से 300 था। ये कहना है मुख्य ब्रह्मांड में 300 साल बीत चुके हैं और अराजक शून्य में केवल 1 वर्ष बीत चुका है। समय की प्रवाह दर। अराजक शून्य में समय की प्रवाह दर स्रोत दुनिया के समान है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने अपने दिमाग में सोचा कि 7वें स्तर के समय और स्थान के बाद 33 से अधिक विश्व निर्देशांक थे, जो सभी स्थानों के गेट में गहरे हैं, जो 33 विशाल स्रोत दुनिया को जोड़ते हैं। लिन युआन की खोज की गई पहली स्रोत दुनिया में मुख्य ब्रह्मांड की तुलना में 1 से 300 की समय प्रवाह दर अनुपात था। अराजक शून्य और स्रोत विश्व लगभग एक ही स्तर पर है। लिन युआन समय प्रवाह दर अनुपात के माध्यम से कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। बेशक ये केवल एक निष्कर्ष है, जरूरी नहीं कि एक तथ्य हो। समय की गति केवल एक निश्चित सीमा तक दुनिया के स्तर को दर्शा सकती है और निरपेक्ष नहीं है। खोजी करते रहो। लिन युआन ने एक दिशा चुनी, गायब हो गया और एक पल में हजारों प्रकाश वर्ष दूर दिखाई दिए। अराजक शून्य विशाल और असीम है। यहां तक कि अगर ये लाखों प्रकाश वर्ष दूर है, तो लिन युआन के आसपास के दृश्य बहुत अधिक नहीं बदले हैं और उसके पीछे मुख्य ब्रह्मांड ने भी कोई बदलाव नहीं देखा है। कैस शून्य के नियम अधिक पूर्ण होने चाहिए और नियमों को जुटाने का दबाव अधिक होगा। खोज करते समय लिन युआन ने ध्यान से महसूस किया, यदि मुख्य ब्रह्मांड के कई नियम लोहे की छड़ की तरह हैं, तो अराजक शून्य के नियम स्वर्ग के एक स्तंभ की तरह हैं। लोहे की छड़ को झूलना स्वाभाविक रूप से उतना ही मुश्किल है जितना कि आकाश के खंभे को झूलना। इसलिए अराजक शून्य में मुख्य ब्रह्मांड के शक्तिशाली स्वामी की विनाशकारी शक्ति बहुत कम हो जाएगी। बेशक अधिक पूर्ण नियमों के साथ विशाल कैस शून्य में किसी भी मजबूत व्यक्ति के लिए ऊपरी सीमा अधिक होगी। कम से कम कैस शून्य में ब्रह्मांड की तुलना में तारांकन 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 के दायरे में प्रवेश करना आसान है। खुश जोश। लिन युआन का आंकड़ा गायब रहा और बड़ी दूरी को पार करते हुए दिखाई दिया। 7वें स्तर और अंतरिक्ष में बाहरी दुनिया के अराजक नियमों ने लिन युआन को अराजक शून्य में घर पर महसूस किया। गड़गड़ाहट। अचानक लिन युआन रुक गया और एक निश्चित दिशा में देखा। मैंने एक उल्का को एक उच्च स्थान से जल्दी से गिरते देखा और यह भविष्यवाणी की गई थी कि यह इस समय लिन युआन के पास से गुजरेगा। लिन युआन ने शूटिंग स्टार का अवलोकन किया। खजाने की आभा में उतार चढ़ाव है। क्या इसमें कई 12 सितारा दुर्लभ खजाने हैं? उद्धरण चिन्ह। मैं इतना भाग्यशाली नहीं होगा, है ना? लिन युआन ने खुद को बदल दिया। बेतरतीब ढंग से अवतारों को तलाशने के लिए भेजना क्या आकाश से खजाने को गिराने का अवसर होगा? अध्याय 494 ताइवान खंडहर। लिन युआन की आंखें जल उठी क्योंकि उन्होंने शूटिंग स्टार्स को देखा जो उनकी ओर तेजी से बढ़ता रहा। अराजक शून्य में निश्चित रूप से अनगिनत अवसर शामिल हैं, लेकिन लिन युआन की तरह वह एक अवसर आने से पहले लंबे समय तक तलाश नहीं करता था। अभी भी अत्यंत दुर्लभ है। ब्रह्मांड के जन्म के बाद से जहां मानव सभ्यता मौजूद है, स्थायी अंतरिक्ष दरार से गिरने वाले खजाने और खजाने को कई बार पारित किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं अराजक शून्य में एक विशाल आकाशीय शरीर के बराबर है, जो अदृश्य रूप से अंतरिक्ष और उसके आसपास के एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है। आसपास से गुजरने वाली किसी भी चीज को ब्रह्मांड द्वारा ही खींचा जाएगा और अंत में स्थायी अंतरिक्ष दरार के साथ ब्रह्मांड में गिर जाएगा। ब्रह्मांड का आकार बहुत बड़ा है और समय काफी लंबा है, इसलिए आसपास तैरने वाले कुछ खजाने और खजाने को जाल करना सामान्य है। लेकिन लिन युआन मुख्य ब्रह्मांड की तुलना में यह अभी भी बहुत छोटा है और बेतरतीब ढंग से खजाने का सामना करने की संभावना बहुत कम है। इस उल्का के उड़ान प्रक्षेपवक्र के बाद यह मुख्य ब्रह्मांड के पास से गुजरेगा। शायद ये तब मुख्य ब्रह्मांड द्वारा खींचा जाएगा और सैकड़ों लाखों वर्षों के बाद एक स्थायी अंतरिक्ष दरार में गिर जाएगा, ब्रह्मांड के बाहर से उतरने का अवसर बन जाएगा। लिन युआन ने खुद से सोचा कि कुछ हद तक वह अब लॉर्ड हू के ब्रह्मांड में उन 12वें क्रम के अंतिम अवसरों को रोक रहा था। चलो ये देखने की कोशिश करें कि क्या हम इसे पहले से रोक सकते हैं। लिन युआन ने ध्यान से उल्का का अवलोकन किया। गठन आभा का प्रवाह है। ये उल्का एक निश्चित मजबूत आदमी की गुफा होना चाहिए। यद्यपि यह कहा जाता है कि अराजक शून्य में उस तरह का महान गठन होगा जो पैदा होता है, लेकिन इस तरह की हत्या की सरणी की शक्ति बेहद शक्तिशाली है और उल्का में बहने वाली सरणी की आभा अराजकता से पैदा हुए महान सरणियों से बहुत कम है। यही कारण है कि लिन युआनकाई ने अनुमान लगाया कि यह उल्का एक निश्चित मजबूत व्यक्ति की गुफा थी।
आखिरकार यदि गठन मानव निर्मित था तो इसे आमतौर पर एक गुफा के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। गुफा का मालिक शायद चला गया है। लिन युआन अधिक निष्कर्ष पर आए। यदि गुफा का मालिक अभी भी वहां था तो वह इस उल्का को बिल्कुल नहीं देख पाएगा। किसी भी गुफा को गोपनीयता पर ध्यान देना चाहिए, और यह मूल रूप से समय और स्थान में गहरी छिपी हुई है। यहां तक कि उस तरह की दुर्लभ मोबाइल गुफा अपनी आभा को यथासंभव शामिल करने की कोशिश करेगी। हालांकि अराजक शून्य में अनगिनत अवसर हैं, लेकिन इसमें कई जोखिम भी हैं। अन्वेषण के दौरान लिन युआन का अवतार भी सतर्क था। तीव्र गति से आने वाले शूटिंग स्टार्स में एक स्पष्ट आभा होती है, लेकिन वे किसी के नियंत्रण की अभिव्यक्ति नहीं है। समय और स्थान का भंवर। लिन युआन का दिमाग थोड़ा आगे बढ़ गया और उसने अपने अपरिहार्य मार्ग पर उल्का को रोकने की कोशिश करते हुए 7वें स्तर के समय और स्थान को समझना शुरू कर दिया। अब लिन युआन सिर्फ एक अवतार है और वह जो कर सकता है वह बहुत सीमित है। क्या वह सीधे उल्का को ब्लॉक कर सकता है? प्रतिद्वंद्वी की गति पर लिन युआन के अवतार को एक पल में राख में दस्तक दी जा सकती है। इसलिए हम केवल उल्का के उड़ान पथ को लगातार प्रभावित करके इसे अप्रत्यक्ष रूप से अवरुद्ध करने का प्रयास कर सकते हैं। यह विधि थोड़े समय में उल्का को रोक नहीं सकती है, लेकिन यह इसे प्रभावी रूप से धीमा कर सकती है, जो बहुत विश्वसनीय है। गति कम हो गई है। लिन युआन को यकीन था कि वह जो सबसे ज्यादा चिंतित थे वह ये था कि अंतरिक्ष समय के भंवर की मौजूदा बाधा का उल्का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि प्रभाव अभी भी बहुत स्पष्ट है। ये लिन युआन भी था जिसने 7वें स्तर और स्थान पर पर्याप्त समय और अंतरिक्ष शक्ति को नियंत्रित किया था। यदि यह मुख्य ब्रह्मांड में उन 12वें स्तर के अल्टीमेट हैं, तो वे केवल 6ठे स्तर के अंतरिक्ष समय की धारणा पर भरोसा करते हैं। मुझे डर है कि उल्का पर प्रभाव बहुत छोटा होगा। वर्तमान दक्षता के अनुसार उल्का को पूरी तरह से रोकने में सबसे अधिक आधा दिन लगेगा। लिन युआन ने अपने दिमाग में सोचा और उल्का को अवरुद्ध करने के लिए समय और स्थान की शक्ति को जल्दी से नियंत्रित किया। आधा दिन बाद तेजी से उल्का की गति में कमी जारी रही और अंत में लिन युआन के सामने धीरे धीरे बंद हो गया। करीब खड़े होकर लिन युआनकाई ने पूरे उल्का को देखा। बाहर से देखे जाने पर यह 10 मिलियन मील से अधिक के व्यास वाला एक विशाल द्वीप था। द्वीप के केंद्र में एक महल खड़ा है जो पहाड़ों और झीलों को लुढ़काता है। 18-12 सितारा अजीब पेड़। लिन युआन ने केंद्रीय महल के पास एक नजर में देखा और आस के साथ पेड़ 12 सितारा स्तर पर पहुंच गए। पेड़ों की शाखाओं पर फल भारी ऊर्जा निकालते हैं। हो गया। लिन युआन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। 12वें स्तर के हथियार सामग्री और इतने पर की तुलना में इस प्रकार के 12 सितारा अजीब पेड़ जो आध्यात्मिक फल सहन कर सकते हैं, नकदी गाय के बराबर है और हर बार एक समय में बहुत मूल्यवान आध्यात्मिक फल सहन कर सकते हैं। इसके अलावा इन 18 अजीब पेड़ों के अलावा द्वीप भी एक दुर्लभ सामग्री है। यद्यपि ये केवल 12 सितारा स्तर में प्रवेश कर गया है, उनमें से कई हैं जो दसियों लाख मील के क्षेत्र को कवर करते हैं। इस गुफा का नियंत्रण कोर उस महल में होना चाहिए। लिन युआन ने महल के चारों ओर 18 अजीब पेड़ों की अनदेखी की। इन अजीब पेड़ों के पास अंतरिक्ष समय की शक्ति के अवशेष थे और उन्हें गुफा के मालिक द्वारा व्यवस्थित किया जाना चाहिए था। इन समय और अंतरिक्ष बाधाओं को दूर करने का सबसे आसान तरीका द्वीप के नियंत्रण कोर को परिष्कृत करना है, ताकि पूरा द्वीप लिन युआन के नियंत्रण में हो। चलना। लिन युआन को 2 में विभाजित किया गया था। वह मूल रूप से अवतार था, अराजक ऊर्जा द्वारा संघनित। जब तक वह थोड़ी अधिक आध्यात्मिक इच्छा को अलग करता, तब तक वह स्वाभाविक रूप से एक नया अवतार बना सकता था। ये जानने के बिना कि क्या महल में कोई खतरा था, लिन युआन ने स्वाभाविक रूप से अधिक तैयारी की। कॉल। लिन युआन द्वारा अलग किया गया अवतार द्वीप पर उतर गया और केंद्रीय महल की ओर बढ़ गया। इस महल के लिए कोई बाधा नहीं है। लिन युआन ने महल को देखा, थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखा और फिर अंदर चला गया। महल बहुत बड़ा था। लिन युआन ने एक त्वरित दौरा किया और अंत में एक निश्चित आंतरिक हॉल में आए। यहाँ एक 12 तरफा क्रिस्टल निलंबित है जो कि पूरे विशाल द्वीप की आभा है। ये गुफा का नियंत्रण कोर होना चाहिए। लिन युआन ने खुद को सोचा और तुरंत क्रिस्टल को छूने और परिष्कृत करने की कोशिश करने लगे। इस समय बूम, पूरा महल अचानक दहाड़ गया और मूल रूप से शांत 12 तरफा क्रिस्टल चमकने लगे और अदृश्य आभा एक गोल आकृति बनाने के लिए इकट्ठा हुई। आकृति में छोटे अंक थे और मांस की एक गेंद की तरह दिखता था। इसकी गोल आंखें थीं। आकृति दिखाई देने के बाद ये फैला और लिन युआन को देखा। क्या ये गुफा का मालिक है?
लिन युआन अपने दिल में बेहद सतर्क थे और किसी भी समय इस अवतार को फैलाने के लिए तैयार थे। चिंता मत करो, मैं बहुत पहले मर गया हूं और यहाँ जो बचा है वह सिर्फ एक ब्रांड है, गोल आकृति ने कहा, और उसने जो भाषा बोली वह अराजकता की शून्य की सार्वभौमिक भाषा थी। यहाँ तक कि अगर आपने इसे कभी नहीं सीखा है तो भी आप इसे समझ सकते हैं और अपने दम पर संवाद कर सकते हैं। मैं सीनियर से मिला हूँ, लिन युआन ने तुरंत कहा। तथाकथित छाप आत्मा की इच्छा भी नहीं है, ये सिर्फ जानकारी का एक टुकड़ा है और पीछे छोड़ दिया गया एक निशान है। अरे, अगर मैं बेहतर जानता होता तो मैं ताइवान खंडहर में नहीं जाता। निश्चित रूप से मैं जीवित नहीं निकला, गोल आकृति ने खुद को कटा और फुसफुसाया। ताइवान खंडहर। लिन युआन दूर नहीं सुन रहा था और उसका दिल मदद नहीं कर सकता था लेकिन लहरों को हिला सकता था। यहाँ तक कि अगर आपने मुख्य ब्रह्मांड को कभी नहीं छोड़ा है तो आपने ताइवान खंडहर का नाम सुना है। ये कैश शून्य में एक प्रसिद्ध खतरनाक जगह है और निश्चित रूप से यह अवसर के सबसे महान स्थानों में से एक है। ब्रह्मांड के बाहर अरोरा जो पहले मुख्य ब्रह्मांड में गिर गया था और व्हाइट पेपर ताइवान के खंडहर से उत्पन्न हुआ था। मुख्य ब्रह्मांड में कई अवसरों की विरासत ने ताइवान खंडहरों के नाम का उल्लेख किया है, लेकिन मैं अभी भी इसकी मदद नहीं कर सकता। आखिरकार जीवन के निशान हैं जो सही समय के करीब है। मैं दर्जनों ब्रह्मांडीय युगों के लिए डोमिनेशन दायरे के चरम में फंस गया हूं। अगर मुझे वहां कुछ अवसर मिलते हैं तो मैं निश्चित रूप से अराजकता के दायरे में प्रवेश कर पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। गोल आकृति अपने आप से बात कर रही थी, उसके शब्दों में कुछ झुंझलाहट थी। डोमिनेशन दायरे का शिखर। यह सुनकर लिन युआन चुपके से चौंक गया। 12वें स्तर को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है: पथ निर्माण, प्रभुत्व और अराजकता। डोमिनेशन दायरे के चरम पर रहने वालों को कैश शून्य में भी मजबूत माना जा सकता है। शैनवांग वंश और जादू जेड टॉवर के उत्तराधिकार के दौरान डोमिनेशन दायरे के चरम पर केवल कुछ मजबूत पुरुष थे, लेकिन इस तरह के एक मजबूत आदमी वास्तव में ताइवान के गुप्त दायरे में मर गया। लिन युआन इस स्तर के एक मजबूत आदमी में विश्वास नहीं करते थे। उसके पास अपनी जान बचाने का कोई साधन नहीं था, यहाँ तक कि अगर उसका असली रूप गिर गया तो उसके लिए पूरी तरह से मरना मुश्किल होगा। लेकिन गोल आकृति के अर्थ के अनुसार वह स्पष्ट रूप से पूरी तरह से मर गया। बाद में अराजकता का कौन सा युग है? गोल आकृति ने लिन युआन को देखा और कहा, कौन सा कैसेरा? लिन युआन थोड़ा चौंका, फिर एक पल के लिए हिचकिचाया और कहा, वरिष्ठ, मुझे भी नहीं पता। वह अभी बहुत पहले मुख्य ब्रह्मांड से बाहर नहीं गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह नहीं जानता था कि कैश शून्य किस समय अवधि में था। तुम नहीं जानते? गोल आकृति थोड़ी सी फंसी। जब तक कैश शून्य में प्राणी मूल रूप से कैश एरा के बारे में जानते हैं, लिन युआन निश्चित नहीं है। मैं अराजक शून्य में पैदा नहीं हुआ था, लेकिन ब्रह्मांड से आया था। लिन युआन ने कुछ समय के लिए सोचा और सच कहा, ब्रह्मांड से। गोल आकृति हैरान लग रही थी। आप जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वह नष्ट हो गया है। यह अभी तक नष्ट नहीं हुआ है, लिन युआन ने कहा। आप महान विनाश के बिना कैसे चले गए? गोल आकृति ने लिन युआन को ध्यान से देखा, अधिक से अधिक आश्चर्यचकित देखकर। क्या आप समय और स्थान की समझ के 7वें स्तर पर पहुंच गए हैं? टीएस, कोई आश्चर्य नहीं कि आप अराजकता के शून्य का पता लगाने के लिए अवतार भेज सकते हैं। केवल इस तरह के उच्च स्तर और अंतरिक्ष धारणा के साथ आप गलत हो सकते हैं। तुम्हारा यह अवतार अराजकता ऊर्जा से संघनित है। क्या आपने अराजकता के नियमों को समझा है? उद्धरण चिन्ह। गोल आकृति दंग रह गई। डोमिनेशन दायरे के शिखर पर एक मास्टर के रूप में वह स्वाभाविक रूप से जानता है कि ब्रह्मांड में जीवन कैसा है। 12वें स्तर पर भी वह एक से अधिक ब्रह्मांडीय युग के लिए नहीं रह सकता है, क्योंकि एक ब्रह्मांडीय युग के अंत में 12वें स्तर के बिजली घरों को ब्रह्मांड के साथ मिलकर महान तबाही का अनुभव करने की आवश्यकता होती है। सामान्य 12वें स्तर के कम से कम आधे डाव दायरे को जीवित रहने से पहले और आधिकारिक तौर पर अराजक शून्य में प्रवेश करने से पहले मरना चाहिए। और लिन युआन, जिन्होंने अभी तक महान तबाही का अनुभव नहीं किया है, समय और स्थान में ज्ञान के 7वें स्तर पर पहुंच गए हैं। क्या आपने अभी तक अराजकता के नियमों का पता लगाया है? पूर्व कहना आसान है, लेकिन बाद वाला। अराजकता के नियमों को समझना अराजकता के दायरे में प्रवेश करने के लिए सबसे कठिन थ्रेशोल्ड में से एक है। अराजकता के नियमों को समझने का अवसर हासिल करने के लिए उन्होंने केवल ताइवान खंडहर में प्रवेश किया। मैं अपेक्षाकृत भाग्यशाली हूं। मैंने इसे भाग्य से समझ लिया। लिन युआन ने थोड़ी देर के लिए संकोच किया और फिर कहा। गोल आकृति ने देखा कि समय और स्थान की उनकी समझ 7वें स्तर पर पहुंच गई थी। लिन युआन हैरान नहीं थे।
आखिरकार जिस समय और अंतरिक्ष नियमों का इस्तेमाल उन्होंने द्वीप को अवरुद्ध करने के लिए किया था, वह अभी 7वें स्तर का समय और अंतरिक्ष नियम थे। ये देखा जा सकता है कि गोल आंकड़ा कम से कम द्वीप पर फिर से ले लिया गया है। शैनवांग लिनिएज और मोयू टावर द्वारा छोड़ी गई खुफिया जानकारी के अनुसार ब्रह्मांड में जीवन के लिए 7वें स्तर का समय और स्थान अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन यह अराजक शून्य में बेहतर है। आमतौर पर जो लोग डाउ स्थापना क्षेत्र के चरम पर हैं, उन्हें 7वें स्तर और स्थान तक पहुंचने की उम्मीद है। जो लोग डोमिनेशन दायरे में मजबूत होते हैं, वे 7वें स्तर के समय और स्थान से शुरू होते हैं। लेकिन अराजकता के नियम, ये बहुत दुर्लभ है और डोमिनेशन दायरे के शिखर पर कई प्राणियों को अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ है। एक ब्रह्मांडीय युग के भीतर कोई केवल दाव क्षेत्र की स्थापना करके अराजकता के नियमों को समझ सकता है। अद्भुत, अद्भुत। गोल आकृति एक पल के लिए चुप थी, उसके चेहरे पर आश्चर्य की नजर थी। वास्तव में अगर वह जानता था कि लिन युआन इस समय केवल 11वें स्तर पर था, तो डाओ ओपनिंग दायरे के 12वें स्तर के बजाय वह शायद अनगिनत गुना अधिक हैरान होगा। यदि डाओवादी दायरे को अराजकता के नियमों का एहसास होता है, तो विशाल अराजक शून्य में अभी भी कुछ अफवाहें हैं। वे सभी उत्तराधिकारी हैं जो अंतहीन प्रयासों के साथ कैस दायरे के चरम पर महान संतों द्वारा प्रशिक्षित हैं। तब अराजकता के नियमों की 11वीं स्तर की समझ ने गोल आकृति के ज्ञान को पूरी तरह से पार कर लिया है। यहां तक कि महामहिम जुआनहुआंग और मैजिक जेड टॉवर के मास्टर के अस्तित्व के बारे में ही सुना गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं, कैंग वेयांग, अभी भी इस तरह की प्रतिभा को देख पाऊंगा जब मैं मर गया, जो जानता है कि कितने साल हैं। गोल आकृति ने भावना के साथ कहा। सभी प्राणियों को वह जानता था जो डाओपथ क्षेत्र में अराजकता के नियमों को समझते थे। सभी अराजकता के महान संतों द्वारा खेती की जाती थी, लेकिन लिन युआन ब्रह्मांड में जीवन की विरासत तक बेहद सीमित पहुंच है। इस मामले में अराजकता के नियमों को अभी भी समझा जा सकता है, और गोल आंकड़ा यह नहीं जानता कि इसका वर्णन कैसे किया जाए। लिन युआन ने बिना बोले चुपचाप नीचे की बात सुनी। यद्यपि वह केवल 11वें स्तर का है, उसकी आध्यात्मिक इच्छा 40 मिलियन अंक तक पहुंच गई है, और उसके चारों ओर अराजकता की आभा के साथ मिलकर बाहरी लोगों के लिए अपनी वास्तविक स्थिति के माध्यम से देखना मुश्किल है। एक युग के भीतर आप डाओ ओपनिंग दायरे के स्तर पर अराजकता के नियमों को समझ सकते हैं। आपको भविष्य में कैस दायरे में प्रवेश करने की बहुत उम्मीद होनी चाहिए। राउंड फिगर, कैंग वेयांग ने कहा। वास्तव में, यहां तक कि कैस ग्रेट सैंस द्वारा प्रशिक्षित उन शिष्यों ने यह नहीं कहा कि वे निश्चित रूप से कैस दायरे में प्रवेश कर पाएंगे। कैस के नियमों को समझना कैस दायरे में प्रवेश करने के लिए केवल एक सीमा है। लेकिन लिन युआन उन शिष्यों से अलग थे। कांग वेयांग की राय में लिन युआन की क्षमता पूर्व की तुलना में बहुत अधिक है, इसलिए उन्होंने कहा कि अराजकता के दायरे में प्रवेश करने की बहुत उम्मीद है। बड़ी उम्मीद, ये 4 शब्द पहले से ही गोल आकृति के लिए सबसे अधिक प्रशंसा है। अराजकता का क्षेत्र मेरे लिए बहुत दूर है, लिन युआन ने कहा। वह अब केवल 11वें स्तर पर है, इसलिए वह पहले दाओ उद्घाटन क्षेत्र में प्रवेश करेगा। बहुत दूर, लिन युआन में गोल आकृति कांग वेयांग की झलक मिली। ठीक है, चलो व्यापार के लिए नीचे उतरो। गोल आकृति कांग वेयांग ने खुद को रचा। ये गुफा उन 3 गुफाओं में से एक है जहां मैं अक्सर पीछे हट जाता हूं। इसमें प्रभुत्व स्तर पर 18 दुर्लभ पेड़ हैं, साथ ही 3 आइटम भी हैं। वर्चस्व के दायरे से एक गुप्त खजाना, अराजकता के दायरे से एक गुप्त खजाना। उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा कई गुप्त तकनीकें हैं जिनका मैंने अभ्यास किया है, और इसी तरह 3 वर्चस्व दायरे गुप्त खजाने, 1 अराजकता दायरे गुप्त खजाना। लिन युआन को चुपके से झटका लगा। 12वें स्तर के हथियार गुप्त खजाने को भी स्तरों में विभाजित किया गया है। कम से उच्च तक वे पथ निर्माण क्षेत्र के हथियार गुप्त खजाने, तारांकन 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 दायरे हथियार गुप्त खजाने, और अराजकता के दायरे के हथियार गुप्त खजाने हैं। मुख्य ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली हथियार और 12वें स्तर के हथियार सभी पाई डाओ दायरे के हथियार और हथियार हैं। प्रमुख शिखर जनजातियों के कबीले हथियार केवल पाई डाओ दायरे के शिखर हथियार गुप्त खजाने, या विशेष पाई डाओ दायरे हथियार गुप्त खजाने हैं। तार्किक रूप से इस गुफा ने मेरी कई विरासत और खजाने छोड़ दिए हैं। मुझे अपने लिए एक उत्तराधिकारी चुनना होगा, कई परीक्षणों से गुजरना होगा, और उसे सब कुछ सौंपने से पहले उसे कई शपथ लेने देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जब गोल आकृति कांग वेयांग ने ये कहा, तो वह एक पल के लिए रुक गया और फिर एक जटिल स्वर में कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं आपको अपना उत्तराधिकारी मानने के योग्य हूं। तो गुफा में सब कुछ आपको दे दो। अध्याय 495, बहुत सारा पैसा मुझे दे दो। लिन युआन ने गोल आकृति को देखा।
डोमिनेशन दायरे से 18 अजीब पेड़, 3 डोमिनेशन दायरे गुप्त खजाने और 1 कैश दायरे गुप्त खजाने सहित द्वीप पर सब कुछ, सभी उसे दिया गया था। हा, अगर असली शरीर ताइवान खंडहर में अधिकांश खजाने नहीं लाया था, तो आप अब 10 गुना अधिक प्राप्त करेंगे। गोल आंकड़ा, कंग वेयांग ने उदासीनता से कहा। लेकिन मेरा भी एक निवेदन है। गोल आकृति बोली। वरिष्ठ, कृपया बोले। लिन युआन ने तुरंत कहा। यदि भविष्य में एक दिन आप अराजकता के महान ऋषि बन जाते हैं, तो क्या आप एक जगह जा सकते हैं और एक शिष्य को स्वीकार कर सकते हैं? गोल आकृति ने कहा, यह सिर्फ एक अनुरोध है। यदि आप तब तक इसमें रुचि नहीं रखते हैं, तो आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ मुझे बहुत सोचता है। लिन युआन ने आह भरी। अराजकता का महान ऋषि। एक महान ऋषि क्या है? केवल अराजकता के दायरे के शिखर पर, जैसे कि महामहिम जुआनहुआंग और मास्टर ऑफ द मैजिक जेड टॉवर, महान संत कहलाने के योग्य हैं। वे महान प्राणी थे जो सही समय के करीब जीवन का पीछा कर सकते थे, और उनकी क्षमताएं एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई थी। यहां तक कि लिन युआन को संदेह था कि ये दो महान संत पूरी तरह से नहीं गिरे थे। अन्यथा 12वें स्तर के व्यक्ति का जन्म अब तक जुआनहुआंग विकासवादी मार्ग में क्यों नहीं हुआ है? मैजिक जेड टॉवर के मास्टर द्वारा लिया गया विकासवादी मार्ग भी है, जिसे लिन युआन अभी भी नहीं जानते हैं। ह्यूमनॉइड स्टोन की मूर्ति शेन जी ने लिन युआन को मैजिक जेड टॉवर के मास्टर के विकासवादी पथ के बारे में कभी नहीं बताया। ये सिर्फ मेरा अनुरोध है, आप इसे कर सकते हैं या नहीं? राउंड फिगर, कांग वेयांग ने कहा। अच्छा, लिन युआन ने सिर हिलाया। यदि कोई वास्तव में अराजकता का महान ऋषि बन सकता है, तो केवल एक विचार के साथ अराजकता के शून्य को पार करके एक शिष्य को भर्ती करना मुश्किल नहीं होगा। फिर मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ देता हूं। गोल आकृति के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी, और जल्द ही पूरा आंकड़ा एक मजबूत प्रकाश में बदल गया, और लिन युआन के दिमाग में कई संदेश डाले गए। 90 की गुप्त तकनीक। क्या वे सभी डोमिनेशन रियलम गुप्त तकनीक है? उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने जल्दी से सभी जानकारी को अवशोषित कर लिया। हुन्युवान गुप्त विधि। हुन्युवान सीक्रेट तकनीक कांग वेयांग द्वारा प्राप्त एक विशेष गुप्त तकनीक है। ये किसी की अपनी आभा को छिपा सकता है। यहां तक कि अगर यह कैश दायरे में एक मजबूत व्यक्ति के रूप में शक्तिशाली है, तो ये पता नहीं लगाया जा सकता है कि कोई ध्यान से नहीं देखता है। कांग वेयांग द्वारा छोड़े गए संदेश में ये सुझाव दिया गया था कि लिन युआन को पहले इस हुन्युवान गुप्त विधि का अभ्यास करना चाहिए। आखिरकार, अराजकता के नियमों का एहसास करने के लिए ब्रह्मांड में एक डाउवादी दायरे के लिए यह बहुत चौंकाने वाला है, और लिन युआन ब्रह्मांड से आता है और इसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। एक बार जब शब्द फैल जाता है, तो ये सबसे अधिक संभावना कुछ शक्तिशाली कैश दायरे के विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित करेगा। बेशक इन झलकियों में अच्छे इरादे हो सकते हैं, लेकिन दुर्भावनापूर्ण इरादे हो सकते हैं। बड़े होने से पहले कांग वेयांग ने लिन युआन को मामले को छिपाने की कोशिश करने का सुझाव दिया। हुन्युवान सीक्रेट तकनीक लिन युआन को अराजकता की आभा को छिपाने में मदद कर सकती है। इस तरह, भले ही लिन युआन अभी भी अपने अवतार को बाहरी दुनिया में घूमने के लिए भेजता है, फिर भी यह सुरक्षित है। वरिष्ठ कंग वेयांग गंभीर है। लिन युआन ने खुद को सोचा। यद्यपि उन्होंने केवल एक अवतार भेजा कैश दायरे में एक मजबूत व्यक्ति के लिए, वह अपने अवतार के माध्यम से लिन युआन के सच्चे शरीर का पूरी तरह से पता लगा सकता था। हालांकि कैश दायरे में एक मजबूत व्यक्ति ब्रह्मांड में प्रवेश नहीं कर सकता है, वह इसे ब्रह्मांड के बाहर पूरी तरह से रख सकता है। जब ब्रह्मांड ढह गया, तो लिन युआन बाहर आ गया। ये वापस बैठने और प्रतीक्षा करने के बराबर है। हुन्युवान एक है। लिन युआन ने तुरंत हुन्युवान की गुप्त विधि को समझना शुरू कर दिया। आपकी समझ स्वर्ग की अवहेलना है। आपने हुन्युवान की गुप्त विधि को समझा है, और पूर्णता के स्तर तक पहुंच गया है। दर्जनों सांसों के बाद, लिन युआन ने पूर्णता के लिए इस गुप्त तकनीक का अभ्यास किया। हुन्युवान सीक्रेट तकनीक जटिल नहीं है। यह आभा को संघनित करने के लिए सिर्फ एक गुप्त तकनीक है, इसलिए लिन युआन ने इसे बहुत जल्दी समझा। दुर्घटना। लिन युआन ने सोचा। उसके चारों ओर की आभा पूरी तरह से संयमित थी, और कोई अराजक ऊर्जा लीक नहीं हुई थी। वह करूंगा। लिन युआन ने राहत की सांस ली। इस समय, बाहरी लोग यह नहीं बता सकते हैं कि उनका शरीर अराजक ऊर्जा से संघनित है। यहां तक कि अगर वह कैश दायरे से एक शक्तिशाली व्यक्ति का सामना करता है, तो लिन युआन फैलाने और अवतार लेने का विकल्प चुन सकता है। अवतार के फैलाव के बाद भले ही अवशिष्ट कैश क्यूई हो, कैश क्यूई के स्रोत को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। कैश शून्य में कई खजाने हैं जो कैश क्यूई को अवशोषित कर सकते हैं। बेशक कैश दायरे से एक शक्तिशाली व्यक्ति का सामना करना एक चरम स्थिति है।
अराजकता के दायरे में उन प्राणियों में जो एक बड़े पैमाने पर नहीं चल रहा है। क्या आपका मतलब है कि आप इसे पूरा कर सकते हैं? यदि आप कर सकते हैं, यहां तक कि अगर वह वास्तव में कैस दायरे का सामना करता है, तो अपनी पहचान को देखते हुए वह लिन युआन को देखने के लिए भी परेशान नहीं होगा। अगला, इस गुफा कोर को परिष्कृत करें। लिन युआन ने 12 तरफा क्रिस्टल को दूर नहीं देखा। कांग वेयांग के ब्रांड के विघटित होने के बाद गुफा का मूल पूरी तरह से मालिक रहित था और लिन युआन इसे आसानी से परिष्कृत कर सकते थे। हु तारांकन 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 हो। 1 घंटे के बाद लिन युआन ने गुफा कोर को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया। अचानक लिन युआन का दसियों लाख मील के दायरे वाली सभी गुफाओं पर नियंत्रण है। डोमिनियन दायरे में 18 अजीब पेड़। लिन युआन ने थोड़ा सोचा, फिर केंद्रीय महल छोड़ दिया और उसके चारों ओर 18 अजीब पेड़ों पर आ गए। इन 18 अद्भुत पेड़ों की खेती कांग वेयांग ने बड़ी कीमत पर की थी। 18 अजीब पेड़ हर दसियों साल में आध्यात्मिक फल पैदा करेंगे। एक आध्यात्मिक फल का मूल्य एक डाउपत दायरे हथियार के बराबर है। और अब 18 अजीब पेड़ों पर आध्यात्मिक फलों की कुल संख्या 1000 से अधिक है, जो डाउ डाउ दायरे के हथियारों के 1000 टुकड़े हैं। इसके अलावा इस तरह के ताओवादी दायरे के हथियारों का एक बैच लाखों वर्षों में फिर से बढ़ेगा। लाखों साल का समय एक लंबा समय नहीं है, अकेले उन लोगों के लिए जाने दें जो कांग वेयांग जैसे डोमिनेशन दायरे के चरम पर हैं, यहां तक कि लिन युआन जैसे 11वें स्तर के लिए भी। दुर्भाग्य से अजीब पेड़ पर उत्पादित आध्यात्मिक फल समय की अवधि के बाद गिर जाएंगे और दूर नहीं ले जाने पर फैल जाएंगे। लिन युआन ने आह भरी। मुझे नहीं पता कि 18 अजीब पेड़ों की जमीन पर कितने आध्यात्मिक फल गिरे। यदि ये सभी आध्यात्मिक फल थे, तो वे लिन युआन के 12वें स्तर जुआनहुआंग बॉडी का उपभोग करने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। ये अजीब पेड़ सभी पैसे के पेड़ हैं। वे दसियों लाख वर्षों में केवल एक बार आते हैं। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने 18 अजीब पेड़ों पर निर्णय लिया। प्रत्येक अजीब पेड़ की स्थिति का अवलोकन करने के बाद लिन युआन एक विचार के साथ केंद्रीय महल में लौट आया। दुर्घटना। लिन युआन क्रॉस लेग बैठे, उनके सामने 3 हथियार दिखाई दिए। बीच में हथियार एक लौकी, आकार में आधा मीटर, रंग में लाल पीला और भयानक उतार चढ़ाव का उत्सर्जन करता था, जैसे कि सब कुछ अराजकता में लौट आया था। बाईं और दाईं ओर के हथियार थोड़े कमजोर हैं, लेकिन वे बेहद भयानक भी हैं। मुख्य ब्रह्मांड में प्रमुख चोटी के कुलों के कबीले हथियारों की तुलना में कम से कम कहीं अधिक। डोमिनेशन दायरे का गुप्त खजाना, कैस दायरे का गुप्त खजाना। लिन युआन ने ध्यान से देखा। अपनी वर्तमान ताकत के साथ मैं डोमिनेशन रियलम गुप्त खजाने को बिल्कुल भी सक्रिय नहीं कर सकता, अकेले कैस रियलम गुप्त खजाने को छोड़ दें। लिन युआन काफी असहाय महसूस किया। अपनी वर्तमान पृष्ठभूमि के साथ ये पथ निर्माण क्षेत्र के गुप्त खजाने को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त से अधिक है, लेकिन डोमिनियन दायरे का गुप्त खजाना, यहां तक कि उन लोगों के लिए जो पथ निर्माण क्षेत्र के चरम पर हैं, डोमिनियन दायरे के गुप्त खजाने को सक्रिय करना बेहद मुश्किल है। हर बार जब एक डोमिनेशन रियलम गुप्त हथियार एक झटका मारता है, तो खपत इतनी भयानक होती है कि एक साधारण डाउ डाउ रियलम बिजली घर के आंतरिक ब्रह्मांड को बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन जब मैं 12वें स्तर पर पहुंचता हूं, तो मुझे मास्टर दायरे के गुप्त खजाने को सक्रिय करने में सक्षम होना चाहिए। लिन युआन ने खुद को सोचा। कैस दायरे के गुप्त खजाने के लिए स्तर इतना अधिक है कि कैंग वेयांग जैसे एक वरिष्ठ मास्टर जो डोमिनेशन दायरे के शिखर पर है, केवल कैस दायरे के 3 गुप्त खजाने हैं। उनमें से 2 को उसके द्वारा ले जाया गया था और शेष लौकी को गुफा में छोड़ दिया गया था क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं था। कैस दायरे के 2 गुप्त खजाने जो कांग वेयांग ने छीन लिए, वे अपराध के लिए एक और रक्षा के लिए एक थे। इस लौकी को जोड़ने से कोई मदद नहीं मिलेगी। कुछ दाव स्तरीय गुप्त खजाना हथियार भी हैं। लिन युआन ने गुफा में कई खजाने का जायजा लिया। कैंग वेयांग में केवल 2 डोमिनेशन दायरे गुप्त खजाने और एक कैस दायरे गुप्त खजाने का उल्लेख किया गया है। साथ ही 18 हावी दायरे के बाहर अजीब पेड़। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये गुफा में एकमात्र खजाने हैं। इसके अलावा कुछ अन्य खजाने हैं, लेकिन कांग वेयांग अधिक कहने के लिए बहुत आलसी है। डोमिनियन रियलम और कैस रियलम के वर्तमान गुप्त खजाने हथियारों की तुलना में लिन युआन की आंखें जल गईं, जो केवल देखी जा सकती हैं लेकिन उपयोग नहीं की जाती हैं। लिन युआन मूल रूप से इन 7 दावपद दायरे गुप्त खजाना हथियारों को सक्रिय और उपयोग कर सकते हैं। और दाव दायरे के गुप्त खजाने जो विशेष रूप से गुफा में कांग वेयांग द्वारा एकत्र किए जा सकते हैं, मूल रूप से दाव दायरे के गुप्त खजाने के बीच सबसे अच्छे हैं। मुख्य ब्रह्मांड में सभी चोटी समूहों के कबीले हथियारों को पार करते हैं।
लिन युआन की वर्तमान ताकत के साथ वह इन शीर्ष ग्रेड डाउ स्तरीय हथियारों की शक्ति को पूरी तरह से बाहर लाने में सक्षम है। वरिष्ठ कांग वेयांग द्वारा छोड़ा गया 12वां स्तरीय विकासवादी मार्ग भी है। लिन युआन ने अपने दिमाग में सोचा और कुछ समय के लिए इसे समझने के बाद उन्होंने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, दुर्भाग्य से यह विकासवादी रास्ता पहले से ही है एक नया अंतिम अस्तित्व। उद्धरण चिन्ह कैंग वेयांग का असली शरीर मृत हो गया है जो जानता है कि कितने साल हैं। जिस विकासवादी मार्ग का उन्होंने अभ्यास किया वह शीर्ष रहस्य नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से अंतिम स्थिति में देर से आने वालों का कब्जा है। हालांकि लिन युआन ने इस बारे में ज्यादा परवाह नहीं की। वह वैसे भी कांग वेयांग का विकासवादी रास्ता नहीं अपनाएगा। मोटे तौर पर इस विकासवादी रास्ते का सार महसूस करने के बाद लिन ने 3 गुप्त हथियारों को हटा दिया। कैस्टोन। लिन युआन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसके सामने शुद्ध अराजक ऊर्जा का एक पत्थर दिखाई दिया। कैस्टोन ब्रह्मांड में ब्रह्मांडीय क्रिस्टल के बराबर कैस शून्य की सार्वभौमिक मुद्रा है। कैस्टोन का स्रोत कैस दायरे में एक शक्तिशाली व्यक्ति से आता है जो कैस क्यूई की एक बड़ी मात्रा को शुद्ध करता है। कैस्टोन में कैस क्यूई को सीधे अवशोषित किया जा सकता है। कैस शून्य में तैरने वाले कैस क्यूई में सभी प्रकार की क्यूई ऊर्जा होती है जो कैस दायरे में एक मजबूत व्यक्ति भी सीधे अवशोषित नहीं कर सकता है। कैस्टोन के मूल्य के कारण ये ठीक है कि यह कैस शून्य की मुद्रा बन गई है। आमतौर पर कैस शून्य में एक साधारण ताओवादी दायरे गुप्त खजाने के लिए 100 कैस स्टोन्स का आदान प्रदान किया जा सकता है। महल में 10,000 से अधिक अराजकता के पत्थर बचे हैं। 10,000 से अधिक कैस स्टोन्स सैकड़ों साधारण डाउ स्तरीय गुप्त खजाने खरीद सकते हैं, लेकिन वे एक डोमिनेशन दायरे गुप्त खजाने को खरीदने में सक्षम होने से बहुत दूर हैं। इसलिए कांग वेयांग ने भी इसका उल्लेख नहीं किया। मैं महसूस कर सकता हूं कि अराजकता पत्थर में अराजकता ऊर्जा को अवशोषित करना शरीर के अंदर की दुनिया के लिए बहुत मदद करेगा। लिन युआन की आंखें जल उठी। बेशक वह इस समय सिर्फ एक अवतार है, इसलिए वह कैस्टोन को बर्बाद करने के लिए अनिच्छुक है और अपने सच्चे शरीर को आजमाने के लिए इसे मुख्य ब्रह्मांड में वापस भेजने की योजना बना रहा है। कैस शून्य की यह खोज मेरे लिए बहुत मददगार रही है। लिन युआन ऊर्जा से भरा था। 2 सबसे कीमती डोमिनेशन दायरे गुप्त खजाने, एक कैस दायरे गुप्त खजाना और 18 डोमिनेशन दायरे अजीब पेड़ों का उल्लेख नहीं करने के लिए। बस 7 शीर्ष श्रेणी के डाउपात दायरे के हथियार और 99 डोमिनेशन दायरे की गुप्त तकनीकों ने लिन युआन की ताकत को बहुत बढ़ा दिया।